ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज का पॉलिटी का पार्ट 7 है और हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट देखेंगे। तो आज देखेंगे हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 और देख लेते हैं इस पर एक्ट। देखिए इस एक्ट पर तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा था आयोग ने, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है और थोड़े से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। तो अभी आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। ये जो दो मॉर्ले और मिंटो, ये जो रिफॉर्म है, दो पर्सनों के नाम से मिलकर बना है। एक लॉर्ड मॉर्ले जो थे उस टाइम के सेक्रेटरी थे इंडिया के लिए, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे इंडिया के। तो उन्हीं के नाम पर क्योंकि ये जो वॉइसरॉय होता था ये सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता था, और सेक्रेटरी जो होता था वो ब्रिटेन के अंदर बैठा हुआ होता है। उसको एक 15 मेंबर की एक काउंसिल दी गई थी कि भाई जो ये काउंसिल आपको असिस्ट करेगी, आपकी हेल्प करेगी। एक्चुअल टाइप का एक ये एक फॉरेन मिनिस्टर था स्पेशली फॉर इंडिया के लिए, ठीक है। फिर ये रिपोर्ट करता था। अब यहाँ पर इसमें एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ था, सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है, जो गवर्नर जनरल होते थे, जैसे वाइसरॉय हो गया, तो वाइसरॉय और गवर्नर जो होते थे, गवर्नर जनरल नहीं वाइसरॉय, ये गवर्नर जनरल को तो मतलब गवर्नर जनरल और वाइसरॉय एक ही बात होती थी। तो ये जो वाइसरॉय होते थे इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। जैसा आज की, जैसा मोदी है, मोदी की अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन कौन है उसके, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में राजनाथ, मोटा भाई, क्या नाम, अमित शाह। तो ये सब, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उस टाइम भी वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसमें जो है इंडियन को एसोसिएट किया गया। इंडियन को एसोसिएट करने मतलब इंडियन को इन्वॉल्व किया गया, भाई ठीक है तुम भी जो है हमारी एग्जीक्यूटिव का जो है शामिल हो जाए, तुमको कोई मिनिस्ट्री दे देंगे, प्रोफाइल दे देंगे। तो इनको एक सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, इनको जो वाइसरॉय है उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इन्वॉल्व कर लिया गया, और इनको क्या बनाया गया, इनको बनाया गया कि भाई ठीक है हम आपको लॉ मेंबर बनाते हैं, ठीक है। जैसे लॉ मिनिस्ट्री तुमको दे दी हमने, इस टाइप से इनको लॉ मेंबर बना दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बहुत सारे पॉइंट यहाँ से हटा दिए हैं। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इसको स्किप नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में भाई ये तो इतना है ना, मतलब आप पूछो मत था, किसी किसी पीसीएस में ऐसा होगा जो एसएससी वगैरह में भी ये मतलब ना पूछा गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इस एक्ट ना, देखिए मतलब इस एक्ट ना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है ये एक्ट लाया। और ये जो मॉर्ले लॉर्ड मिंटो थे, इनको फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको सिंपल से 4 क्वेश्चन दे दी जाएंगे, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, और उसमें 4 बच्चों के नाम दिए गए होंगे, और उसमें से पूछा जाएगा कि हु इज द फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। आप समझ रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। भैया इस एक्ट ने ये लीगल कर दिया। देखो कम्युनल इलेक्टोरेट का क्या मतलब होता है, अभी क्या है, अभी हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, तो कैसी भी डेमोक्रेसी लेकिन है। तो उस टाइम पर तो अब क्या है, मान लो कोई बंदा कैंडिडेट होता है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कांग्रेस का ही ले लेता हूँ। ऐसा नहीं सोचना कि भाई कांग्रेस का मैं बंदा हूँ ना, चाहे मैं, चलो ठीक है यार कांग्रेस का ही लेते हैं, हम बीजेपी का ले लेते हैं, ठीक है। बीजेपी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी भी जिंदाबाद, लेकिन उसके जो गुंडे हैं ना वो मुर्दाबाद। तो बहुत ही ज्यादा क्राइम करके रखती है समाजवादी पार्टी, गुंडा राज चला कर चलती है, ऐसे ही यार ये बार बार चला जाता है। यूपी के अंदर तो मैं रहा हूँ, यूपी से बिलोंग करता हूँ मैं, तो मैंने उसका 2 टर्म बड़े बर्दाश्त करे हैं भाई, मतलब गुंडा राज चलता है उसका। तो समाजवादी पार्टी को आजकल क्यों चिढ़ रहती है, क्योंकि उसका गुंडा राज धीरे धीरे मोदी सरकार जो है, बीजेपी जो है खत्म कर रही है। क्योंकि यूपी में उसने बहुत गुंडा राज चलाया था, समाजवादी पार्टी बहुत रेप गैंग, मतलब दुनिया भर का गुंडा राज चलता था समाजवादी पार्टी। ऐसी बात याद आ रही तो बता देता हूँ, मैंने अपने खुद अपनी आंखों के सामने महसूस किया है, इसलिए मैं अपना कोचिंग वहाँ यूपी वाला बंद करके यहाँ दिल्ली में स्टार्ट किया है। तो इसलिए एक रीजन ये भी, ये और भी रीजन थे, लेकिन एक रीजन ये भी था जिसकी वजह से मैंने गुंडा राज समझने के लिए, क्योंकि वहां पर लोग बाग गुंडागर्दी करने के लिए भी आ जाते थे। तो रिप्रेजेंटेशन, हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि मान लो कि कोई पार्टी है ए और इसका कैंडिडेट है, कैंडिडेट मान लेते हैं ए डैश। तो यहाँ पर ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब ये बीजेपी है, बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा हुआ है ए डैश, तो ये इसको सभी देंगे, हिंदू भी वोट देंगे, इसको मुस्लिम भी वोट देंगे, इसको क्रिश्चियन भी वोट देंगे, सभी लोग इंडिया के धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो ये कम्युनलिज्म होता है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लो मुस्लिम का कोई बंदा खड़ा हुआ है, या जैसे मान लो कि हिंदू का ही कोई बंदा है, तो इसको केवल हिंदू ही वोट देंगे, इनको और कोई वोट नहीं दे सकता है, मुस्लिम वोट नहीं दे सकते, तो इसको बोलेंगे कम्युनलिज्म। तो इस एक्ट ने कम्युनलिज्म को, मतलब आप समझ रहे हो ना, जब ये एक्ट ये कम्युनलिज्म को लागू कर रहा था ना, गांधी जी को बहुत टेंशन हुई थी इस टाइम, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी गांधी जी को। गांधी जी ज्यादा टेंशन लेते नहीं थे, लेकिन टेंशन हो गई थी बहुत ज्यादा।
तो गांधी जी 2-3 बार जो है बड़े परेशान से हो गए थे, परेशान तो रहते थे, सभी कोई परेशान था उस टाइम अंग्रेजों के उसमें, लेकिन गांधी जी को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। ये एक अंग्रेजों ने ऐसी चाल चली थी, मतलब जो तोड़ने वाली बात चाल चली थी, और इसने तोड़ा भी। इंडिया पाकिस्तान दो देश बना दिए। एक वो टू नेशन थ्योरी है, तो उसका एक रोल इसमें ये भी है। अब बात करते हैं ये इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में, देख लेते हैं कि ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्यों मुस्लिमों के लिए अलग से लाया गया। देखो इसमें समझ लो, इसमें देखो ये मतलब थोड़ा सा उसके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट अक्टूबर को 1906 को एक 35 मुस्लिम लीडर का ग्रुप, मतलब मुस्लिम लोग थे उसमें, उसका उनका था लीडर था ये कहाँ गए, आगा खान जो है शिमला गए। ठीक है, तो शिमला वहां पर लॉर्ड मिंटो से मिले ये, और लॉर्ड मिंटो से मिलने के बाद बाबा ने बोला कि भाई हमारे मुस्लिमों के लिए भी कुछ करो। तो इन्होंने जो है मतलब देखो जो ये थे अंग्रेज थे बड़े चालाक थे, मुस्लिमों को कठपुतली की तरह यूज कर रहे थे। आज भी यूज करते हैं। आज की डेट में जो है कांग्रेस कठपुतली की तरह यूज करती है मुस्लिम को। वो मुस्लिमों की गलती है कि आप क्यों नहीं देश को, आप क्यों ऐसा हिंदू और मुस्लिम क्यों रखिए, उसके लिए मुस्लिम भी रेस्पॉन्सिबल है। क्यों आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की कठपुतली बन रहे हो? आप एक बार बन चुके हो, ठीक है, अंग्रेजों की कठपुतली बने हो और आपको अंग्रेजों ने नचाया है। अब आप कांग्रेस की बन रहे हो, तो आप अपने लिए क्यों नहीं लड़ते हो? आप क्यों कांग्रेस को वोट देते हो? आप अपना क्यों मुस्लिम का कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा करते हो? आप क्यों उसका वोट नहीं देते हो? लेकिन नहीं देंगे, क्योंकि मुस्लिम भी हरामखोर है, मुस्लिमों भी बंटवारा है। वो नहीं चाहते, वो खुद नहीं चाहते, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक्चुअली ऐसी कुछ चीजें बना कर रखी हुई हैं कि कांग्रेस ना, कि हिंदू मुस्लिम को जान उसको मतलब उनको देना ही पड़ता है कांग्रेस को वोट। तो अगर आपको सुधार करना है तो भाई क्यों देते हो बीजेपी, क्यों देते हो कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को? अपना कैंडिडेट खड़ा करो ना भाई। अगर आपने 50 कैंडिडेट खड़े तो 20 तो जीतेंगे, वो लड़ेंगे आपके लिए, लेकिन आप करते नहीं हो। आप तो हिंदू मुस्लिम वाला सिस्टम है, और फिर वो आप जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो है उन्हीं के रहते हैं, वो बन के रह जाते हो, आपको कोई आपको घुमाते रहते हैं। तो अपनों आपको, अगर आपको खुद लड़ना है, अगर आप चाहते हो ये देश तुम्हारा है, तो है तुम्हारा ही है, मतलब सभी का है, लेकिन आपको इनकी कठपुतली नहीं बनना है। अगर आप कठपुतली बनोगे तो फिर कोई तुमको बोलेगा ये देश तुम्हारा नहीं, तो पाकिस्तान को छोड़ के चले जाओ, तुम देशद्रोही हो, तुम फलाना और ढिमकाना, यही बोलेंगे ये लोग। क्योंकि आपको देश के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों का इक्वली पार्टिसिपेशन रहा है देश को आजाद कराने में। तो ये जो है आगा खान की अगुवाई में एक 35 मेंबर का ग्रुप मिलता है लॉर्ड मिंटो सर शिमला के अंदर। तो इन्होंने वहां से उनसे बात करी कि भाई हमको थोड़ी सी जो है जो मुस्लिम है, मुस्लिमों को वहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दो, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन दो पॉलिटिक्स के अंदर। उसका रीजन ये होता है क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी में थे, तो वो चाहते हैं कि हमारी, देखो कांग्रेस जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि वो सभी को एक साथ लेकर निकल रही थी। अभी हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुस्लिमों को एक साइड वो सबका साथ सबका साथ बोलते हैं, विकास बोलते हैं, और दूसरी साइड घुसपैठिए जैसे शब्दों का यूज करते हैं। तो फिर मुस्लिमों को लिए होते हैं। अगर आपको घुसपैठिए शब्दों का यूज करना है तो फिर आप सीधे सीधे बोलो ना, जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं या पाकिस्तान से घुसपैठिए आ रहे हैं उनके लिए शब्द यूज करो, काम नाम लेकर। लेकिन आप ऐसे घुसपैठिए शब्दों का यूज करके फिर मुस्लिम कम्युनिटी अलाइन, मतलब उनके बीच में एक डर बैठ जाता है। आप समझ रहे हो कि कहीं ये हमको ही ना बोले, चाहे वो उसको हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वो उनको ही बांग्लादेश के जो घुसपैठिए उनको बोल रहे हो, वैसे तो वो उन्हीं को बोल रहे थे, लेकिन आप साफ साफ लफ्जों में बोलो। इससे मुस्लिमों को एक गलत एक मैसेज आता है कि जो मुस्लिम है उनको समाज में अलग किया जा रहा है। तो ये भी एक मतलब हमारे देश में पता नहीं क्या है पॉलिटिक्स, हम नहीं समझ सकते यार, ये बेकार पॉलिटिक्स है, बहुत गुंडा राज चलता है यहाँ पर। ठीक है, चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, तो इन्होंने ठीक है भाई ठीक है, तो उसके बाद में इन्होंने जो है जो लॉर्ड मिंटो थे उन्होंने कहा ठीक है भाई सोचेंगे तुम्हारे बारे में। तो फिर इन्होंने जो है एक अपनी पार्टी बनाई। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कहाँ पर बनाई गई थी ये पता होना चाहिए, ये मुस्लिम लीग के नाम से फेमस थी, ढाका के अंदर बनाई गई थी, जो आज का बांग्लादेश है, जहाँ आज मार काट चल रही है। आप समझ रहे हो ना, मार काट चल रही है। देखो मतलब ऐसा बोलना तो खैर गलत होती है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखो तो मुस्लिम समाज अनस्टेबल है, तो कहीं ना, और मुस्लिम समाज ही अनस्टेबल है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है मुस्लिम समाज में, किसी भी ना किसी विचारधारा को लेकर या किसी भी चीज को लेकर। ये सोचने वाली बात है। कहने से मतलब ऐसे सोचने से कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना नहीं। सारी आप इराक देखो, ईरान देखो, सारी पर्टिकुलर कम्युनिटी ही अनस्टेबल। तो उसका एक रीजन है, पता नहीं क्या रीजन है, मुझे नहीं पता है। अब वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आप देखो बांग्लादेश में क्या हुआ, म्यांमार में क्या हुआ, और
ये सारी मालदीव होगी, ये सारे मतलब इनको लोग टपेट की तरह यूज करते हैं। ये खुद मुझे नहीं पता यार, ये बहुत बड़ी लंबी कहानी छोड़ी है। तो अब हम ये जो है लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अपने पॉलिटी के दूसरे लेक्चर में अपना, हाँ अभी क्वेश्चन जरा सॉल्व करो आप कि व्हाट इज द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 नोन एज। अभी मैंने बताया आपको मॉडल इंट्रोडक्शन, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा था इसमें और इधर से लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरी वाले लेक्चर।